अच्छा, हम किडनैपिंग और अबडक्शन की बात कर रहे थे। किडनैपिंग इज़ ऑफ टू काइंड्स, जैसे मैंने बताया दो तरह की किडनैपिंग होती है, एक फ्रॉम पाकिस्तान और एक फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो 359 क्या कहता है? किडनैपिंग इज़ ऑफ टू काइंड्स, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। 360 कहता है किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान, whoever conveys any person beyond the limits of Pakistan without the consent of that person or of some person legally authorized to consent on behalf of that person is said to kidnap that person from Pakistan। ठीक है, पाकिस्तान की लिमिट्स के बाहर उसको ले जाता है। कन्वेंस से कन्वे है ना, लेके जाना, उसकी कंसेंट के बिना या जिसका उसके ऊपर हक है उसको संभालना उसके बिना ले जाए तो उसको कहते हैं किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। और इसी तरह whoever takes or entices या उकसाना एनी माइनर, वो किडनैपिंग से कहा। अंडर 14 years of age, इफ अ मेल, अगर बच्चा है, लड़का है तो 14 साल से कम उम्र, और अगर बच्ची है तो 16 साल से कम उम्र। आर एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मैंने कहा जैसे कोई अनसाउंड माइंड भी हो सकता है, बेचारा दीवाना पागल, आउट ऑफ द कीपिंग ऑफ द लॉफुल गार्डियंस ऑफ सच माइनर, उससे ले जाए, सच माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड विदाउट द कंसेंट ऑफ सच गार्डियन is said to kidnap such minor or person from lawful guardianship। ठीक है, उसको क्या कहा जाए? सिंपल सी बात कर, अब 16 साल से कम की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो ये था आपका 361। क्या? अब द वर्ड lawful guardian is in this section include any person lawfully entrusted with the care or custody of such minor or other person, जिसको सौंपा गया हो कि भाई तुमने इसका ख्याल करना है, वही उसका लॉफुल गार्डियन होगा। ज़रूरी नहीं है कि उसने गार्डियन सर्टिफिकेट ही लिया हो तो फिर वो गार्डियन होगा। जिसको इंटरेस्ट सौंप दिया गया हो तो वो उसके स्टडी से कोई ले जाए तो वो भी किडनैपिंग के ज़ुमरे में आएगा। फिर एक्सेप्शन है, दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द एक्ट ऑफ एनी पर्सन who in good faith believe himself to be the father of an illegitimate child, or who in good faith believe himself to be entitled to the lawful custody of such child unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose। अब देखिए, यहाँ पाकिस्तान में तो शायद ऐसा कम ही है कि किसी का इलिजिटिमेट औलाद हो, नाजायज़, और वो उसको ले जाए, उसका बाप जो समझते हो कि मेरा बच्चा है मैं ले जाऊँ, ये बात। या दूसरी बात कि वो समझे कि यार मेरा बच्चा है, मैं फिर तो मैं ले जा सकता हूँ, इसको तो ले जाता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, लेकिन मकसद ये है कि उसको किसी इमोरल पर्पस के लिए ना लेके जाए, तो वो फिर इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस में शामिल नहीं होगा। वो तो समझा जाएगा लॉफुली ले गया है, बाप है या माँ है, वो उसको अपना बच्चा ले जाते हैं तो वो किडनैपिंग में नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ, औरत अक्सर कहते हैं जी मेरे बड़ा बच्चा ले गया, अक्सर बाप और माँ में हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। ठीक है, उनके खुला या उनका मेंटेनेंस का या कस्टडी के केसेस चल रहे होते हैं, तो फिर वो ले जाते हैं, तो फिर भी वो कहते हैं ये इलीगल ले गए लेकिन किडनैप नहीं हुआ। वो 491 के तहत हेबियस में जाके हम प्रोड्यूस तो करवा लेते हैं, ये सेक्शन 100 के तहत बच्चे को बुलवा तो लेते हैं। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि वो इस सेक्शन में ऑफेंस नहीं, वो फादर है ना, ठीक है ना, या मदर है ना, तो वो मैंने उस दिन 3 सेक्शन बताए थे CRPC में, 552 है, 100 है और 91 है। ठीक है, ये 3 ये औरत के लिए पर्टिकुलर है। ठीक है, अगर औरत को कोई ले जाता है, बच्ची है, उसके लिए ये, और ये 100 सर्च मैजिस्ट्रियल पावर हैं और ये हेबियस कॉर्पस है। ठीक है, ये 491 हाई कोर्ट के पास भी सेशन, ये भी सेशन के पास, तो ये पार्स हैं। ये आपके पास CRPC में 3 ही प्रोविजंस हैं जो इन चीज़ों को डील करती हैं।
जी। आगे ये 300, हाँ आगे अबडक्शन, हुएवर बाय फोर्स। अब वहाँ फोर्स इस्तेमाल उसने नहीं की, पीछे उकसाना था, फोर्स नहीं थे। इंटाइसिस ज़रूर यूज़ हुआ, फोर्स नहीं। वहीं पे फोर्स यूज़ हो जाए तो वो अबडक्शन में आ जाएगा। फोर्स, हुएवर बाय फोर्स कंपेल्स आर बाय एनी डिसीटफुल मीन, या चीटिंग की जाए। इंड्यूसेस, आ भाई तेन लै चलिए मरी घुमान, ले जा, आओ तुम्हें मैं घर छोड़ाऊँ, ठीक है, और ले जा कहीं और ले गया, ठीक है। मीन्स इंड्यूसेस एनी पर्सन टू गो फ्रॉम एनी प्लेस इज सेड टू अबडक्ट दैट पर्सन, ठीक है। उसको कहीं भी मेरे साथ चल, उसको क्या करता है, फोर्सली कंपेल करता है, या ज़राए उसके क्या थे, डिसीटफुल थे, जिससे वो उसको उकसाया गया कि उसको क्या करे कि चल भी मेरे साथ कहीं चल, तो उसको कहते हैं अबडक्शन हो गई। किडनैपिंग की 363 इसकी सज़ा है, हुएवर किडनैप्स एनी पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान आर फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also liable to fine, ठीक है, इसके साथ जुर्माना ज़रूर है। फिर किडनैपिंग और अबडक्शन इन ऑर्डर टू मर्डर, किसी को किडनैप करना किसके लिए, मारने के लिए। अब किडनैप किया या अबडक्ट किया मारने के लिए, तो फिर उसकी क्या होगी, हुएवर किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन इन ऑर्डर that such person may be murdered or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered, या ऐसे किसी में डाल दिया कि वो मर जाए, तो ऐसी सूरत में उसको सज़ा punished with imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also liable to fine. किडनैपिंग और अबडक्टिंग अ पर्सन अंडर एज ऑफ 14 ईयर्स, ये 364A, 14 साल के कम उम्र के बच्चे को अब अगर क्या किया जाए, अबडक्ट किया जाए या किडनैप किया जाए, तो फिर हुएवर किडनैप और अबडक्ट एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 14 इन ऑर्डर दैट सच पर्सन में बी मर्डर्ड और सब्जेक्ट टू ग्रेवियस हर्ट आर स्लेवरी, या गुलामी के लिए, आर टू यूज आर टू द लस्ट ऑफ एनी पर्सन or may be so disposed of as to be put in danger of being murdered or subject to grievous hurt or slavery or to the lust of any person shall be punished with death। ऐसी सूरत में क्या होगा, उसकी सज़ा डेथ, आर विद imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 14 years and shall not be less than 7 years। आगे किडनैपिंग और अबडक्शन विद इंटेंट सीक्रेटली और रॉन्गफुली टू कन्फाइन पर्सन, ये 365 है कि इसके अंदर किसी को छुपाने के लिए, रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए अबडक्ट किया जाता है। हुएवर किडनैप और अबडक्ट एनी पर्सन with intent to cause that person to be secretly and wrongfully confined shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also liable to fine। ये 365A, ये आपने कभी सुना होगा, किडनैपिंग फॉर रैंसम, किसके लिए, किसी से अगवा बराए तावान, अगवा बराए तावान, वो 365A कहता है किडनैप और अबडक्टिंग फ्रॉम एक्सटॉर्टिंग प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी वगैरह, अगवा बराए तावान। हुएवर किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम द पर्सन किडनैप्ड और अबडक्टेड or from any person interested in the person kidnapped or abducted any property whether movable or immovable or valuable security or to compel any person to comply with my any other demand, उससे किसी किस्म की डिमांड, इसलिए अगवा बराए तावान, पैसा चाहे प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल या कुछ भी, whether in cash or otherwise, for obtaining release of person kidnapped or abducted,
किसके लिए कि मैं उसको छोड़ दूंगा, ये लेकर। शैल बी पनिश्ड विद डेथ, imprisonment for life or imprisonment for life, and shall also liable to forfeiture of property। वो जो उसको दी थी, वो जो दी जा रही है, दी है, तो उसको भी फॉरफिट कर लिया जाएगा और साथ में उसको उम्र कैद या उसको सजाए मौत भी हो सकती है। 365 ये अक्सर आपने देखे होंगे, जो औरत भाग के शादी करती है तो 365 का पर्चा ही होता है, ठीक है। 365 का पर्चा ही होता है। कहता है whoever kidnap or abduct any woman with intent that she may be compelled or knowing it to be likely that she will be compelled to marry any person against her will in order that she may be forced or seduced to illicit intercourse, knowing it to be likely that she will be forced or seduced to illicit intercourse, जानते बूझते हुए उसको इस तरह के डर में डालना, उसके साथ इस तरह का ज़ना हरामकारी की बात कर रहे हैं। shall be punished with imprisonment for life and shall also be liable to fine, and whoever by means of criminal intimidation, धमकियां भी दे रहा है साथ, and as defined in this code, वो 506 आगे डिफाइन किया गया है, or abuse of authority or any other method of compulsion induces any woman to go from any place with intent that she may be or knowing that it is likely to that she will be forced or seduced illicit intercourse with another person shall be punished as aforesaid। उसको भी यही सज़ा होगी, चाहे उसको उकसा के ले जाया गया। इसीलिए कहते हैं ना, जनाब ये तो चाहती नहीं थी इसको से शादी करना, इसको जो है ना कुछ खिला पिला के, इसको फिसला कर इसके साथ ज़ना हरामकारी के लिए इसको ले जाया गया है। वो जो अक्सर लड़कियां फिर जाती हैं शादी के बाद, तो वो इसलिए 365 नहीं, उसको कह दें नहीं काफ़ी होता है, वो स्टार विटनेस ही है ना, ठीक है, वही है। इसीलिए कहते हैं ये दो धारी तलवार है, या इधर चल जानी या इधर चल जानी, ठीक है ना। उसने कहा कि या माँ बाप छोड़ देना या बंदा काट देना, बस दोनों तरफ से यही तो प्रॉब्लम होती है। बाज़-औक़ात मैंने देखा बड़ी बड़ी वो बच्ची थी, एक 14 साल की थी, पता नहीं 15 साल की थी, वो डट गई। उसने कहा उसके अगेंस्ट बंदों के वो फौजी आ गए, वो डट गई, उसने कहा मैंने नहीं जाना। और एक जो बच्ची थी वो नहीं डटी और वो बड़ा काम ख़राब हो गया। मीनिंग देयर बाय कि ये बड़ा ब्रेवरी वाला काम होता है, बड़ा और हिम्मत वाले काम होते हैं। कुछ चीज़ें जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता, और ऐसी चीज़ें शादी तो उनके लिए है ही नहीं। शादी के लिए तो जब अडल्ट एज है और जब हमारा जो उस वक़्त जो हमारा कानून है वो कहता है 18 साल, हमारे कानून के अंदर अडल्ट एज 18 साल ही है। वो अगर इस्लाम शरा की तरफ और फिर सेक्स की तरफ आएँ तो वो और चीज़ें हैं। वो एक 16-14 कहता है, एक 12-14 कहता है, वो अलग बातें हैं, वो सेक्स की बातें हैं। वो प्यूबर्टी की एज है, ना कि अडल्ट की एज है। प्यूबर्टी की एज अलग होती है और आपके अडल्ट होने की एज अलग से है, ठीक है। तो ये है आपका 365B। 366A जी, बस ठीक है जी, हाँ जी सर, ठीक है। पीछे इमाम दे अल्लाहु अकबर जी, बंद कर दो फिर इसको।